जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि डेली 10 बजे से हम लोग बिहार पुलिस के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं। और एग्ज़ाम डेट आपका आ गया है और एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो आपके पास लगभग 50 दिन का समय है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और जैसे 2-4 महीना गुजर जाते हैं, वैसे 50 दिन भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगा तो फिर तैयारी कितना भी कीजिए नहीं होने वाला। इसलिए एग्ज़ाम से पहले ही आपको तैयारी मन लगा के करना होगा, क्योंकि जब तक आप 80+ स्कोर बिहार के एग्ज़ाम में नहीं लाते हैं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इस बार सेटिंग हो या आप बिना सेटिंग के हो, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 80+ स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का इस लाइव प्रैक्टिस सेट में स्वागत है और उम्मीद है आप सभी इस क्लास से जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सही जवाब छाप दीजिए। एक का अगर आप ऑप्शन सी ऋषभ देव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जा रहा है, महावीर नहीं होंगे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए तो ऋषभ देव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और 24वें पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अंतिम वाले महावीर स्वामी थे और प्रथम ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। 2 का अगर आप ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित है। फटाफट 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी देवगिरी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देवगिरी बिल्कुल राइट आंसर है। यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, देवगिरी स्थित थी। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है। वार्षिक वलय से। वृक्षों की आयु वार्षिक वलय से ज्ञात की जाती है। तो वार्षिक वलय से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताएं। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है। मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। तो भवभूति हैं। भवभूति उत्तर रामचरित्र के लेखक हैं और रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक किसके दरबार में रहते थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक जो था कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है। 8 का ऑप्शन बी आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो 9 का ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने किया। 9 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब आयरलैंड एवं इंग्लैंड हो जाएगा। मानव द्वीप जो है आयरलैंड एवं इंग्लैंड पर स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? बिहार पुलिस 8415 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी 8415 के एग्जाम में शामिल थे उनको याद होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो बहादुर शाह जफर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड को स्कंदन यानी थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? फटाफट बताइए, ब्लड को यानी रक्त को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, आरबीसी का नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का भी नहीं होता है। तो देख लीजिए, तो 13 का ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लड प्लेटलेट्स की जो है मात्रा, अगर आप प्लेटलेट की कमी से डेंगू हो जाता है, आप सभी जानते हैं डेंगू में प्लेटलेट गिर जाता है जिससे रक्त थक्का नहीं बन पाता है। तो रक्त थक्का बनाना है तो ब्लड में प्लेटलेट की संख्या होनी चाहिए 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। अलग अलग लोगों में अलग अलग संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? फटाफट 14 का सही जवाब बताएं। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो इसका सही जवाब -40 डिग्री। -40 डिग्री पर पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का जो तापमान है वह आपका एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबारा जो है विद्युत ताप के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत ताप के लिए ओबारा प्रसिद्ध है। 16 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? 17 का सही जवाब बताएं। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे? तो 17 का अगर आप ऑप्शन भी द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? फटाफट सही जवाब बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 18 का अगर आप ऑप्शन डी कुमार गुप्त बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। 18 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फासिज्म के जन्मदाता कौन है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फासिज्म की जन्मदाता। तो फासिज्म की जो जन्मदाता है वो मुसोलिन है। 10वीं के हिस्ट्री में आपको पढ़ना है हिटलर, मुसोलिन, बिस्मार्क के बारे में। तो फासिज्म के जन्मदाता कौन है? मुसोलिन है। आगे देखिए, 20 नंबर, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो याद करेगा वह 1 नंबर पाएगा।
जो याद नहीं करेगा वह 1 नंबर नहीं पाएगा। तो 20 नंबर का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। राज्यसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपकी न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसको प्राप्त है? 21 का सही जवाब बताएं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसको प्राप्त है? तो ये आपका मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो है मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है? यूएनए के जो महासचिव होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहले हम लोग यूएनए के बारे में जानते हैं कि यूएनओ है क्या। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो महासभा के द्वारा किया जाता है। तो 22 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ सिविल होना चाहिए, गलत टाइपिंग है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बता दें कि भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 24 का सही जवाब बताएं। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 24 का ऑप्शन है सूरजमल हो जाएगा। सूरजमल लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो यह आपका शूलव सूत्र है। शूलव सूत्र जो है वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखिए, प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से किस पर्वत का निर्माण हुआ? प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का जो है निर्माण हुआ? तो चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब बताइए कि किस पर्वत का निर्माण हुआ। तो 26 का जो सही जवाब हिमालय का निर्माण हुआ। टेथिस सागर के निक्षेप से हिमालय का निर्माण हुआ। आगे देखिए, रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कितनी पलायनवे की आवश्यकता होती है? अभी चंद्रयान 3 को जो पृथ्वी से लॉन्च किया गया अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 को, तो चंद्रयान 3 का पलायनवे कितना था? तो देखिए, पलायनवे जो चाहिए वो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए। माने से 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर उसकी गति होनी चाहिए, तब वो अंतरिक्ष में जाएगा। आगे देखिए, नोआखली कहाँ पर स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोआखली कहाँ पर स्थित है? नोआखली जो है बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित है? पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। क्वेश्चन पूछे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? मस्तिष्क में अवस्थित होता है। आगे देखिए, भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारी का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, भगत सिंह नहीं होंगे। 30 का ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने चालू किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 31 का ऑप्शन भी कार्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वह बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किए। आगे देखिए, संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या था? तो संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम उत्तरदायी सरकार था। 32 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आगे देखिए, किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 35 के संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति किसी शिक्षाओं से प्रभावित हुई? फटाफट बताएं, फ्रांसीसी क्रांति किस शिक्षाओं से प्रभावित हुई? तो रूसो शिक्षाओं से।
ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? और हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है और इसमें गेहूं के उत्पादन अच्छा हुआ था। तो 36 का ऑप्शन भी 1960 से 70 के दशक में। भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? 1960 से 70 के दशक में हुआ। आगे देखिए, ज्वार एवं भट्टा में कितने समय का अंतर होता है? ज्वार एवं भट्टा में कितने समय का अंतर होता है? तो ये आपका 12 घंटे 26 मिनट का। ज्वार एवं भट्टा में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। आगे देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, ए पैसे टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसे टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक। यह आज का जो लास्ट प्रश्न है ये होमवर्क का है, तो होमवर्क में सभी लोग इस प्रश्न को करके आएंगे। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। 38 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बताएं, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।